अस्सलाम वालेकुम जी। ये गर्मियों की सब्ज़ियां लगाने के लिए मेरे पास स्पंज गोर्ड और रिच गोर्ड, इसके बाद राउंड स्क्वाश है, बॉटल गोर्ड लॉन्ग और बॉटल गोर्ड राउंड, इसके बाद एप्पल गोर्ड है जिसको हम टिंडे कहते हैं, इसके बाद ओकड़ा है स्पाइनलेस। ये सारे सीड्स, मस्क मेलन, ये सारे सीड्स मुझे अताउर रहमान साहब ने इस्लामाबाद से भेजे हैं, गिफ्ट किए हैं। उनका बेहद शुक्रिया। और महफूज सीड स्टोर के नाम से उनका ट्रेडमार्क है, बिज़नेस ट्रेडमार्क। आप भी उनसे किचन गार्डनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एसेसरीज़, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स और आला क्वालिटी के सीड्स हासिल कर सकते हैं। तो इनको लगाने के लिए मैंने ये पॉट्स के अंदर, छोटे पॉट्स के अंदर ये मिट्टी भर दी है और बाल मिट्टी है, साथ में कंपोस्ट है। तो यहाँ पे ये एक एक रो में 4-4 पार्ट्स हैं और हर एक में मैं इनके 2-2 सीड लगाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम आते हैं जी गोर्ड्स की तरफ, जिसमें राउंड गोर्ड है और इसके साथ साथ बॉटल गोर्ड है। तो इसमें बॉटल गोर्ड में ये जो लंबे वाली वैरायटी है, मैं एहतियातन हर पार्ट में 4-4 सीड लगाऊंगा, सॉरी 2-2 सीड लगाऊंगा, ताकि जो 4 पार्ट है मेरे पास उसमें अगर कोई जर्मिनेशन प्रॉब्लम भी होता है किसी सीड में तो वो तब भी कोई प्रॉब्लम ना हो, 2 में से 1 सीड तो जर्मिनेट कर ही जाएगा। तो इस तरह से हर पार्ट में ये 2-2 सीड्स हम लगाएंगे। एक तरीका ये होता है कि हम इनको सीड की सरफेस को मिट्टी से कवर कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको थोड़ा सा यूँ गहराई में लगा दें, कैविटीज़ बना के। तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर तरीका लगता है, तो इस वजह से मैं इनको गहराई में लगा रहा हूँ और बाद में इनकी सरफेस को मैं यूँ कवर अप कर देता हूँ उसी साइल से। इसके बाद हम इनको पानी देंगे। तो ये जी लंबे वाला कद्दू हमने लगा दिया। इसी तरह से बाकी वैरायटीज़ भी लगाते हैं। सीड लगाने के बाद हम इनकी सरफेस को उसी मीडियम से कवर कर देते हैं। गर्मियों की सब्ज़ियां ज़्यादातर बेलों वाली होती हैं और ये जो क्लाइंबर्स हैं, वाइन्स हैं, इनको ऊपर ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आप क्रॉप नेट या स्ट्रिंग्स या थ्रेड्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई ना कोई सपोर्ट इनको हम दें तो बेहतरीन ग्रोथ होती है। मिलते हैं जी इनकी जर्मिनेशन अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये ज़ुकीनी यानी कि टिंडी, इसके पौधे मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं और ये कम अरसा ग्रो करने वाली फसल है। ये इसके कटिलिडनरी लीफ हैं, ये इसके ट्रू लीफ निकल रहे हैं और इसको हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं देते हैं। 40 से 50 दिन में इनकी फसल तैयार हो जाती है। आज इनको लगाए हुए
एक हफ्ता हो गया है और ये इनके ट्रू लीव्स निकलना शुरू हो गए हैं। ये कार्टिलिडनरी लीफ हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद ये लीफ एक्सपेंड कर जाएंगे और इसके जैसे ही ये 3 या 4 पेयर लीफ के हो जाएंगे तो इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जी स्क्वैशेस की सीडलिंग्स बारिश के बाद माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गई हैं और इन प्लांट्स पे ये जो बड़े साइज़ के हैं इनमें अब ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये मेल फ्लावर है और मेल फ्लावर के पीछे छोटा सा फ्रूट नहीं बना हुआ होता, ये फीमेल फ्लावर है जिसके पीछे एक छोटा सा फल आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें ये शार्ट ड्यूरेशन की फसल है, 40 से 50 दिनों में ये फ्रूटिंग स्टार्ट कर देती है। तो ये देखें एक ये फ्लावर आज ओपन हुआ है, कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है माशाल्लाह। और इसमें अगर हम देखें तो ये फीमेल फ्लावर है, लेकिन हो सकता है कि चूँकि इसमें इन तमाम प्लांट्स में कोई भी अभी मेल फ्लावर नहीं खिला तो हो सकता है इसकी पोलिनेशन ना हो पाए और ये फ्रूट सेट ना हो और ये कुछ दिनों के बाद जो है वो गिर जाए। लेकिन अगर मेल फ्लावर भी होता, इसी दौरान कोई खिला हुआ होता तो वो पोलिनेशन में हेल्प करता और ये फ्रूट सेटिंग हो जाती। अब देखते हैं किस्मत पे है, बाज़ औक़ात इसके बगैर भी हो जाते हैं कुछ फ्रूट और वो सीडलेस होते हैं, उसको पार्थिनोकार्पी कहते हैं। देखिए कितना प्यारा है जी। ये कुछ हफ्ते पहले जब हमने इसको लगाया था बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट्स थे ये, और अब माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं। स्क्वैशेस के फ्लावर काफ़ी बड़े होते हैं और इसमें एक मेल फ्लावर होता है, एक फ़ीमेल फ्लावर होता है जो सेम प्लांट पे हैं। मसलन ये मेल फ्लावर है और इसके पहचान ये है कि मेल फ्लावर के पीछे उसकी बेस पे कोई फ्रूट नहीं बना होता, जबकि ये वाला जो है ये फ़ीमेल फ्लावर है और इसकी पहचान ये होती है कि हर फीमेल फ्लावर के बेस पे छोटा सा फ्रूट बना होता है, जैसा कि ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि छोटे छोटे से फ्रूट फीमेल फ्लावर की बेस पे बने हुए होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि मेल फ्लावर जो है यहाँ से ये एक कॉटन बड लेंगे और मेल फ्लावर के अंदर से हम इसको पोलन ग्रेन इसके इकट्ठे करेंगे। इसकी सरफेस पे पीले कलर का पाउडर कॉटन बड की सरफेस पे लग चुका है। तो हम जब इसको ये पोलन ग्रेन को यहाँ से कलेक्ट करेंगे कॉटन की मदद से, तो अब हम इसको ये फीमेल फ्लावर पे यूँ रब कर देंगे। इंशाल्लाह इसकी अच्छी तरह से ये पोलिनेशन हो जाएगी और ये सक्सेसफुल फ्रूट बनेगा। इस तरह की पोलिनेशन करके ये देखें ये फ्रूट इसका बना हुआ है, यहाँ भी है, काफ़ी बड़े साइज़ का फ्रूट है।
इसी तरह इन पे भी ये फ्रूटिंग हो रही है। तो जो फ्लावर पोलिनेशन नहीं कर पाते उनके फ्रूट्स गिर जाते हैं और वो अबार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनमें खूबसूरत फ्रूट बनना शुरू हो जाते हैं। ये देखें जी, सिर्फ एक दिन इनको पानी नहीं दिया तो आजकल गर्मी के मौसम में इनके पत्ते किस कदर मुरझा गए हैं। अब ये इनका फ्रूटिंग टाइम है और ये देखें इनके ऊपर ये फ्रूट्स लगे भी हुए हैं, लेकिन सख्त गर्मी की वजह से छोटे गमलों में, ये 12 इंच के पॉट्स हैं, इनमें इतने बड़े पौधे का जो सर्वाइवल है ख़तरे में है, इसलिए इनको दिन में 2 बार पानी देना पड़ता है। तो आज मैं थोड़ा लेट था तो इनको पानी नहीं दे सका, जिसकी वजह से ये हालत हो गई है। अब पानी दे तो दिया है, उम्मीद है कि ये रिकवर हो जाएंगे 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही। तो फिर जो है वो देखते हैं जी क्या इनका बनता है। हमारी स्क्वाशेस तैयार हो चुकी हैं और इन पे जो पुराने पत्ते हैं आज हम इनको प्रून करेंगे। ये इसकी हार्ड प्रूनिंग है, पुराने पत्ते उतारते जाएंगे तो इनको हवा ज़्यादा लगेगी और साथ में हम इसकी हार्वेस्ट भी करते हैं। इसके ये देखें, ये फ्रूट रेडी हैं बिल्कुल, तो इनको हम हार्वेस्ट करते हैं। ये देखिए जी, काफ़ी अच्छा साइज़ है माशाल्लाह। और इस साइज़ के जब ये हो जाएं तो इनको तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर इनके अंदर बीज ज़्यादा सख्त होना शुरू हो जाते हैं। ये देखें जी, ये जी हमने इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है और ये जो एक्स्ट्रा लीव्स थे इनके, ये हमने उतार दिए हैं। इस तरह से इनको अच्छी वेंटिलेशन मिलेगी और बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं होगी और फ्रूट्स की डेवलपमेंट बेहतर होगी। पोलिनेटर्स को इसके फ्लावर्स बआसानी नज़र आ जाएंगे और फ्रूट फार्मेशन का जो अमल है वो जल्दी हो जाएगा। और ये आज की ये हार्वेस्ट है।